आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कारण में। कथन कहता है कि तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं, जबकि कारण दिया हुआ है कि तारों का जो आकार है वो ग्रहों के आकार से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो कथन और कारण में हमें संबंध देखना होगा, तो 4 ऑप्शंस हमें उसी हिसाब से दिए। देखिए, अब बात की जाती है कि तारे चमकते हैं ग्रह नहीं, तो यहाँ पर हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? निरपेक्ष रूप से पृथ्वी से ही हम देख रहे हैं कि तारे चमक रहे हैं और ग्रह नहीं चमक रहे हैं। तो ये पृथ्वी की स्थिति हमने बता दी, और पृथ्वी के चारों ओर ऐसे अलग अलग कक्षाओं पर ग्रह मौजूद होते हैं। ग्रह जो मौजूद होते हैं वो सीमित दूरियों पर मौजूद होते हैं, हम ये कह सकते हैं, जबकि जो तारे होते हैं बहुत अधिक दूरियों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जबकि तारों का जो आकार भी है, तारों का आकार काफी ज्यादा होता है ग्रहों के आकार से। और ये तो हमने देखिए कुछ इस तरह से बताया, तो हम ये ग्रहों की स्थितियों को बता रहे हैं। अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष देखते हैं तो देखिए ये पृथ्वी की संरचना है उसकी, ठीक, और पृथ्वी के आसपास ये ग्रह मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखिए तारा है, तो तारे के लिए जो दूरियां होती हैं ग्रहों की अपेक्षा, पृथ्वी से ही हम अगर तुलना करें तो ग्रहों की अपेक्षा काफी ज्यादा दूरी पर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो तारे क्या होते हैं? तारे एक तरह से सूर्य हमारे पास एक उदाहरण होता है तारों का। ठीक है, तो इसका आकार जो है काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो हम कारण के तौर पर अगर देख लें कि तारों का जो आकार है ग्रहों के आकार से बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तारे और सूर्य, अब हम इनमें अंतर देखेंगे कि तारे या सूर्य जो होते हैं स्वयं इनमें क्या होती है, नाभिकीय घटना होती है या नाभिकीय संलयन की घटना होगी, नाभिकीय संलयन की घटना होगी। ठीक है, और नाभिकीय संलयन की घटना के अंतर्गत जो ऊर्जा वहां पर निकलती है, तो ऊर्जा का रूप यहाँ पर जो मिलता है हमें, वो प्रकाश के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, प्रकाश के रूप में वो ऊर्जा हमारे पास पहुंचती है। अगर कुछ मात्राएं हम उसके देखें या उससे निकलने वाली या उससे उत्सर्जित होने वाली किरणों को देखा जाता है, विकिरणों को अगर देखा जाता है तब। ठीक है, तो ये विकिरण कुछ इस तरह से पूरे अंतरिक्ष में फैलते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में फैलते हैं, जो स्थान हमारे आकाशगंगा का होगा उस स्थान पर से ये पृथ्वी पर हमारे पास पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम ये कहें कि तारे यहाँ पर जो मौजूद हैं, ठीक है, आकाशगंगा के अंदर, और इसी तरह से जो ग्रह वहां पर आसपास मौजूद हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर बहुत सारे गैसों का अंबार होता है या गैसों के बादल हम कह सकते हैं। चूंकि ग्रह जो है पृथ्वी से अपेक्षाकृत पास होते हैं, तारे काफी ज्यादा दूर होते हैं। अब हम घनत्व की बात करें तो तारे जहां उपस्थित होते हैं वहां पर बादलों का घनत्व जो है ज्यादा होता है। अब देखिए, तारों से निकलने वाली प्रकाश अगर जब पृथ्वी की तरफ बढ़ती है तो देखिए वो वहां पर बहुत सारे कणों से टकराएंगे। हमने बताया कि बादलों के बहुत सारे कण मौजूद होते हैं वहां पर, या बादल मौजूद होते हैं, धूल के कण उपस्थित होते हैं, गैस के कण हो सकते हैं, तो उनमें से इनका मतलब तारों से निकलने वाले विकिरण का विवर्तन होता है। विवर्तन होता है तो ये अपने पथ को बदल देते हैं, इनका पथ बदल जाता है और ये अलग अलग समय पर हमारी आंखों से टकराते हैं। तो अलग अलग समय पर अगर हमारी आंखों से टकराते हैं, अलग अलग समय वहां पर लगता है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और तारों के लिए अगर ये मुख्य बात अगर हम कहें तो तारे या जो सूर्य होते हैं वो प्रदीप्तशील पदार्थ होते हैं। प्रदीप्तशील पदार्थ का मतलब ये होता है कि ये स्वयं से जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में या विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो प्रदीपशील ये पदार्थ हम इन्हें ही कहेंगे। ठीक है, जबकि ग्रह जो होते हैं या पृथ्वी ही हमारे ग्रह जो हुआ, वो तारों से प्राप्त होने वाले जो प्रकाश है उसका परावर्तन करता है। तो प्रकाश के परावर्तन से ये प्रकाशित होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा। और चूंकि ग्रह जो होते हैं पृथ्वी से काफी तारों की अपेक्षा काफी पास पर या काफी कम दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो बादलों का जो घनत्व होता है, किस तरह के गैस हैं, बहुत सारे धूल के कण हैं, उनका जो घनत्व होता है काफी ज्यादा कम होता है। इस तरह से प्रकाश के परावर्तन के द्वारा हमें दिखाई देते हैं, उनका प्रकाश सीधे ही हम तक आता है, मतलब उनका बहुत कम कणों का वहां पर विवर्तन होगा, बहुत कम प्रकाश का वहां पर विवर्तन होगा। और ग्रह जो होते हैं, ग्रह के लिए जो उसकी आकृति है या उसका आकार जो है वो हमें तारों से प्राप्त होने वाले प्रकाश या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने पर परावर्तन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इस तरह ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर हम कारण किसके लिए बता रहे थे, तारों के लिए, तो तारे काफी ज्यादा दूरी पर उपस्थित होते हैं, उनका आकार भी काफी ज्यादा होता है, तो उनसे निकलने वाले प्रकाश किरणें जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो उनका विवर्तन होगा। विवर्तन होगा तो अलग अलग तरंगे, जो प्रकाश की तरंगे हैं, वो हमें अलग अलग समय पर मिलेंगी। ठीक है, और अलग अलग समय पर अगर मिलती हैं तो इस तरह से समय के बीच में प्रकाश का बार बार प्राप्त होना, तो उसे ही हम टिमटिमाना कहते हैं। तो तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं, तो ये कथन होता है। लेकिन अगर तारों के चमकने का कारण ग्रहों के नहीं चमकने का कारण अगर कारण पे पूछा गया है तो ये
सही नहीं होगा। तो केवल कथन और कारण दोनों सही होते हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।